सो लेट अस स्टार्ट। तो हमने मीन्स अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए क्यों, मीन्स हमें बेसिकली फील्ड क्यों चाहिए होता है। और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उसके फार्मूलाज कैसे निकालते हैं फॉर मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मीन्स आज बेसिक से पॉइंट चार्ज को लेते हैं फिर से एक बार। बेसिकली आज हम थोड़ा सा मीन्स एक्सटेंड करेंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, मीन्स थोड़ा ग्राफ ये सब में फोकस करेंगे। तो 4 पॉइंट चार्ज बहुत सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप जिस डायरेक्शन में आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग मीन्स इसको प्लॉट करने का कोशिश करते हैं फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। मान लो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो मैं जैसे जैसे इधर जाऊँगा तो देखो ये चूँकि आर स्क्वायर के साथ वैरी कर रहा है, तो जैसे जैसे हम पॉइंट चार्ज से दूर चलते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम पहले तो जब जीरो रखेंगे तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर शुरू में टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और देखो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। और अगर हम एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो जब जीरो है, जब टेंड कर रहा है जीरो को तो ये टेंड करेगा इन्फिनिटी को, फिर धीरे धीरे घटता चला जाएगा। और जब आर इन्फिनिटी को होना चला जाएगा तो फिर जीरो को टेंड करेगा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है। और नेगेटिव में क्या होगा कि जैसे जीरो रहेगा तो वो अभी भी नेगेटिव को मतलब इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और जैसे जैसे बट अपोजिट डायरेक्शन में, याद रखना, अब इस डायरेक्शन में टेंड करेगा हमारा इन्फिनिटी, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस डायरेक्शन में होगा। और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स अगर हम इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हैं तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो समथिंग लाइक दैट। सॉरी मीन्स इतना इतना अच्छा नहीं बनेगा ग्राफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बेसिकली दिखा रहा है कि अगर हम माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नेगेटिव है, उस डायरेक्शन में है, माइनस एक्स के डायरेक्शन में। अगर हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। सेम मीन्स अगर हम लोग ग्राफ बनाएं, अब नेगेटिव चार्ज के लिए बनाना चाहें ग्राफ, तो मान लो यहाँ मैंने माइनस चार्ज रखा, तब इस केस में क्या होगा कि अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करें तो ये चूँकि अट्रैक्ट करेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जैसे जैसे हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स माइनस नेगेटिव। तो जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस की तरफ मतलब सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे नेगेटिव है और धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। और जैसे ही हम माइनस एक्स में मूव करेंगे अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में शो करेगा। तो अब ये हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा। मीन्स ग्राफ परफेक्ट नहीं है, जस्ट रिसेम्बलेंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा मूवमेंट है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, ठीक है। तो मीन्स ये एक सिंपल ग्राफ था। तो इस ग्राफ में मीन्स जो इंपॉर्टेंट बातें, पहले तो जब जीरो होगा आर इज इक्वल टू जीरो, ये कुछ मतलब इसका मीनिंग सॉरी आर टेंडिंग टू जीरो है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। एंड व्हेन आर इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू जीरो। अब ये आर टेंडिंग टू जीरो इन सॉरी जीरो जो है, ये मीन्स ये एक पॉसिबल केस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मतलब है कि जो तुम चार्ज ले रहे हो वो मीन्स काफ़ी काफ़ी स्मॉल ले रहे हो, जिसका कोई डायमेंशन है ही नहीं, इस टाइप में हो जाता है आर टेंडिंग टू जीरो। तो मीन्स हमने फार्मूला जो पढ़ा था बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। फिर हमने मल्टीपल चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, के क्यू वन बाई आर वन पी स्क्वायर आर वन पी कैप प्लस डॉट डॉट प्लस के क्यू वन बाई आर वन एन स्क्वायर आर वन एन कैप। सिमिलरली हमने फिर मीन्स ये जो दोनों है वो डिस्क्रीट चार्जेस के लिए, जब चार्जेस कंटिन्यूस ना हो। सेकेंड जो है फिर हमने पढ़ा कंटिन्यूस चार्जेस के लिए, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो आर कैप डी बी बाई सॉरी आर वेक्टर माइनस आर कैप वेक्टर का स्क्वायर
क्यूब कर दो, सॉरी, आर वेक्टर माइनस आर के ना। यहाँ बेसिकली ये जो इंटीग्रल होता है वो बेसिकली इसके रिस्पेक्ट में होता है, आर प्राइम के रिस्पेक्ट में। और ये आर वेक्टर जो है वो हमारा डिनोट कर रहा है कि किस पोजीशन पे हम इंटीग्रल निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लो मेरा एक सॉलिड बॉडी है जिसका डेंसिटी हम रो आर प्राइम से देते हैं। तो इस यहाँ एक पार्टिकल लिया मैंने, मतलब सॉरी एक स्मॉल बॉडी लिया आर प्राइम पे, और हमें मुझे इस जगह पे चाहिए। तो ये पी पॉइंट का जो लोकेशन है वो आर कंटेन कर रहा है, और आर प्राइम बेसिकली इंटीग्रल है। तो आर प्राइम चूँकि वैरी करता रहेगा, हमें हर एक बॉडी का लेना है। तो देखो मीन्स कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। तो जैसा कि हमने देखा था कूलम्स लॉ जो है वो हमेशा दो पॉइंट चार्जेस के बीच में ही होता है, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। और जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हम लोग के पास फार्मूला, बेसिक फार्मूला हमारे पास वही है, अब हमें सब उसी से डिराइव करना है, ठीक है। तो जब हमें कंटिन्यूस बॉडी मिलता है कोई भी एक, तो उसमें चार्जेस डिस्क्रीट नहीं होते, तो उसमें हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि मीन्स हम चार्जेस को डिस्क्रीट बनाने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट तो पॉसिबल है वो एलिमेंट लेते हैं कि ये एक सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने लिया डी क्यू, इसका कुछ चार्ज है, अब इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके बाद फिर सेम एलिमेंट इसके बगल में भी होगा कुछ, ठीक है। अब इसके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमने फिर पढ़ा था मल्टीपल केसेस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे निकाल लो और जोड़ दो। तो जब हम डिसकंटिन्यूस की बात करते हैं तो हमारा एलिमेंट जो है वो काफ़ी स्मॉल होता है। तो डी क्यू सॉरी समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक डी क्यू, ठीक है। तो ये फार्मूला हो जाएगा फॉर मल्टीपल चार्जेस। अब चूंकि ये हमारा काफ़ी स्मॉल है, तो मन से जब हम इसको और स्मॉल करते जाते हैं तो बेसिकली ये जो सम है वो इंटीग्रल बन जाता है। इसी तरह हमने डिफाइन भी किया होगा इंटीग्रल को। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टर्म में आ जाता है। अब देखो, अब यहाँ जो डी क्यू है बेसिकली, यहाँ मैंने ऊपर में मैंने के छोड़ दिया था गलती से, ठीक है। तो देखो अब हमारा जो डी क्यू यहाँ पे वो वेरी करता है बेसिकली फॉर वॉल्यूम चार्ज। हम कोई 3D मॉडल लेंगे जिसका मीन्स तीनों डायमेंशन होगा, हाइट विड्थ और लेंथ होगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल बॉडी है। तो उसका जो डिफरेंशियल पार्ट होगा, स्मॉल यूनिट होगा, वो भी 3D होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग लेते हैं रो डी क्यू इज इक्वल टू रहते हैं रो आर प्राइम डी भी इज़ नथिंग बट डी एक्स डी वाई डी जेड। इसका ये पार्ट डी एक्स हो जाएगा, ये डी वाई हो जाएगा, ये डी जेड हो जाएगा, तब ये पार्ट आता है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई प्लेनर बॉडी है तो इसका 2 ही डायमेंशन है, तो हम इसमें बेसिकली लेते हैं डी ए डी एक्स डी वाई, और डी एस लेते हैं डी एक्स इंटू डी वाई। तो हमारा यहाँ जो बॉडी बन जाता है डी क्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी हर एक पॉइंट पे, इंटू डी एस। सिमिलरली मान लो हमारा बॉडी जो है अगर लीनियर रहता है हमारा बॉडी, तो उसमें सिर्फ एक डायमेंशन है, तो हम उसमें एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं डी एल, और चूँकि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा आ रहा है तो इंटू डी एल, ये वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, फिर भी दिस ये हो जाएगा हमारा डी क्यू। तो इस प्रकार से हमें बेसिकली कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला मिलता है। तो लेट अस स्टार्ट मीन्स एक अप्लाई करके देखते हैं फॉर सर्कुलर रिंग। देखना मीन्स अब देखो मान लो हमारे पास एक रिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, अब इस रिंग में एक क्यू चार्ज है, टोटल चार्ज इस रिंग में क्यू है, और हमें इसका रेडियस जो है वो बेसिकली आर है, और हमें इससे एक्स डिस्टेंस पे इसके एक्सिस अलोंग द एक्सिस एक्स डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सो निकालना है। सिंपल क्वेश्चन। तो देखो पहला ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा अगर देखा जाए ध्यान से तो ये एक लीनियर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, और चूँकि इसका ये रेडियस आर है तो सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर, तो इसका लैम्डा जो होगा वो होगा 2 पाई आर, टोटल चार्ज बाय टोटल जितना इसका लेंथ है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चलो अब देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें ड्यू टू पहले रुको सॉरी हम इसमें पहले एक स्मॉल एलिमेंट मानना भूल गए। मान लो हम यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं डी एल, पहले हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस डी एल के कारण,
उसके बाद फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो सब के कारण निकल जाएगा। तो इस डी के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस डायरेक्शन में, मान लो ये ई वेक्टर है समथिंग, ये थीटा एंगल है, तो दिस डी एल, इस डी एल या उसको डी क्यू कहो तुम, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सॉरी डी क्यू हो जाएगा कितना, लैम्डा डी एल दैट इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई आर डी एल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल तुमको फार्मूला लगाने आता है, डी क्यू बाय, अच्छा रुको एक सेकेंड, अगर ये x से मान लो, ये डिस्टेंस x से हमारा, तो x, ये पॉइंट P और ये चार्ज dl, इसके बीच का डिस्टेंस ये है या ये है, ऑब्वियसली ये है, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, कुछ छूट रहा है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, इस केस में हमें पता नहीं डायरेक्शन, मीन्स मान लो ये, इसको हम अगर आर के माने तो ये आर के डायरेक्शन हो गया। अब देखो बिफोर आगे जाने से पहले जरा हम यहाँ ध्यान दे देते हैं, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका दो कॉम्पोनेंट होगा, एक हो जाएगा डी ई कॉस थीटा और एक कॉम्पोनेंट हो जाएगा डी ई साइन थीटा। अब इधर से भी एक एलिमेंट होगा, सेम कंडीशन, क्योंकि सिमेट्रिकल बॉडी है जिसका जस्ट एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, तो ये थीटा एंगल बना रहा होगा, तो इसका भी एक कंपोनेंट इधर तो आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा डी ई साइन थीटा, साइन थीटा कट जाएगा। तो इस तरह इस रिंग पे हर एक एलिमेंट के लिए उसका एक काउंटर पार्ट एलिमेंट पक्का होगा जो उसका वर्टिकल एलिमेंट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास ये बचता है हॉरिजेंटल एलिमेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ डी। तो हमारे पास जो बचा वो है डी, अगर हम ये एक्स से वाई मान रहे तो डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस थीटा। तो इस तरह हमारे पास बेसिकली क्या हुआ कि डायरेक्शन का झमेला ही ख़त्म हो गया। अब देखो कॉस थीटा क्या है, तुम मीन्स मेरे से ज़्यादा अच्छे जानते हो कि थीटा, ये थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, तो के डी क्यू बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये बेसिकली हो गया के डी क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो देखो अब मीन्स आगे बढ़ने से पहले, अब रुको आगे बढ़ ही जाते हैं। अब मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, वो तो कैंसिल हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बस डी एक्स का ही इंटीग्रल होगा ओवरऑल द मीन्स पूरे रिंग के ऊपर। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करने गए, ठीक है ध्यान से देखना, ये के था, ये एक्स था, ये डी क्यू था, बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो देखो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पहले कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, क्या एक्स हमारा वेरी करेगा टाइम के साथ, सॉरी एक्स टाइम के साथ, एक्स हमारा क्या एलिमेंट के साथ वेरी कर रहा है, नहीं, तो क्या हो जाएगा एक्स कांस्टेंट है। सिमिलरली आर भी वेरी नहीं करेगा, तो पार्टिकुलरली एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये अंदर बचा सिर्फ डी क्यू, और तुम जानते हो कि नेट चार्ज क्या था वहाँ पे, तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा वो क्या था, के एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटीग्रल डी क्यू। अब देखो डी क्यू के लिए हमारे पास या तो तुम सिंपल लिख सकते हो कि ये डी क्यू मीन्स क्या है, एक एलिमेंट चार्ज था, अगर तुम उसको इंटीग्रेट करोगे तो वो सारे चार्ज को ले लेगा, तो वो बेसिकली क्यू हो जाएगा। और अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा तो तुम डी क्यू का जानते हो कि डी क्यू क्या है, तुम्हारा डी क्यू इज़ नथिंग बट डी एल इंटू क्यू बाई 2 पाई आर, और ये डी एल क्या है 0 से लेकर के 2 पाई आर तक, सिंपल इसका लिमिट तो ये होगा ना, तो डी एल का इंटीग्रल एल 2 पाई आर माइनस 0 इंटू क्यू बाई 2 पाई आर, कट गया, क्यू बचा अल्टीमेटली। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, किसके कारण, एक रिंग के कारण उसके एक्सिस पे, अगर एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे तो ये आएगा, तो और किस डायरेक्शन में, अलोंग द एक्स एक्सिस,
अगर हम इसको एक्स एक्सिस माने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के डायरेक्शन में, सॉरी, ठीक है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब बिफोर आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं, मीन्स कुछ कंडीशंस चेक करते हैं। मान लो मैंने इस पॉइंट पे निकालना चाहा, जस्ट एट द सेंटर, तो ई एट पॉइंट जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो पुट कर दो तो जीरो बाई आर स्क्वायर का पावर 3/2 समथिंग लाइक जीरो। तो मीन्स एक रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तुम बहुत दूर चले गए कि तुम बहुत ज़्यादा दूर गए, सच में मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन आर हो गया, तो उस केस में ई नेट क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स तो बचेगा, लेकिन आर के कंपेयर में एक्स बहुत बड़ा, तो आर को नेगलेक्ट कर देना ही अच्छा है। तो एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 3/2 ये कट गया, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो मीन्स ये क्या है बेसिकली, जो तुम बहुत दूर चले गए सच में रिंग से, तो उस केस में तुम्हारा रिंग जो है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है, जिसका टोटल चार्ज क्यू है और तुम एक्स डिस्टेंस पे हो। तो देखो मीन्स अगर तुम सच में रिंग को देखो तो रिंग बेसिकली क्या है, ये जस्ट एक पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है कब, जब तुम दूर में हो। लेकिन धीरे धीरे जब तुम पास आ रहे हो तो ये क्या कर रहा है कि मीन्स ये एक ऐसा पॉइंट चार्ज है जिसका कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस तरह समझो। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी पॉइंट चार्ज के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मीन्स वो पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसको मीन्स इसका एप्लीकेशन काफ़ी जगह ले सकते हैं सर्कुलर रिंग का, क्योंकि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, दूर जाने पे ये पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है। नो, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर चार्ज क्या था, के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। हाँ देखो, अगर तुम इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो तो तुमको पहला बात क्या पता चला, ई एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो आ रहा है। लेकिन अगर तुम एक्स बहुत दूर ले जाओ तो मीन्स ये टेंडिंग टू जीरो है, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो एक्स इज सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंडिंग टू जीरो। तो इसका इसका सीधा मतलब क्या होगी, कोई एक ऐसा पॉइंट पक्का होगा जहाँ पर कि ये एक मैक्सिमा टेंड कर रहा होगा, मीन्स यहाँ जीरो है, मैक्सिमा मिला होगा, फिर ये उसके बाद कम जाएगा। तो चलो हम लोग ये मैक्सिमा पॉइंट फाइंड करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सब जानते हैं मैक्सिमा निकालने के लिए पहले हमको एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो चलो करते हैं। के क्यू को बाहर ही निकाल दो, ख़त्म कहानी करो। ये डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर, रुक जा यहाँ नहीं होगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा ख़त्म। अब माइनस एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 3/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन इंटू 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल क्यूब का होल स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर से कट गया क्यूब। नाउ दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या मिला, मैं इसे जीरो कर दो, ये कभी जीरो हो नहीं सकता, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 2 कट गया 3x स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो, ये टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि x का मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकता है, तो भाई ये आर ही होगा, तो ये कभी नॉट इक्वल टू जीरो ऑलवेज। तो हमारा मतलब साफ है कि आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू। तो मीन्स कि ई जो है वो मैक्सिमा अटेंड करेगा एट द पॉइंट प्लस माइनस आर बाई टू। तो देखो प्लस आर बाई टू में क्या होगा, ई का वैल्यू पॉजिटिव और मैक्सिमम होगा, और माइनस आर बाई टू में ई का वैल्यू नेगेटिव और मैक्सिमम होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। तो चलो मैं इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं एक बार। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर लेके आर बाई टू में, चलो कर ही लेते हैं, सिंपल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू आर बाई रूट टू क्या हो जाएगा, के क्यू आर बाई रूट टू बाई आर स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर इंटू 3/2। तो ये दे देगा हमको के क्यू आर बाई रूट अंडर टू ऑफ
5/4 का 3/2 r³ आई थिंक, सॉरी ये r/4 नहीं है, r/2 होगा, √2 है, तो ये हो जाएगा 3/2 का पावर 3/2, ठीक है। इसे सॉल्व करके कुछ ये आ जाएगा क्या, k/, ये बेसिकली क्या दे देगा 1 + 1/2, तो √3/2 मीन्स 2 पर चला जाएगा कुछ, फिर यहाँ बचेगा √2 इंटू ये आएगा 3 इंटू √3/√2 r², ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2k³/3√3 r²। तो चलो हम लोग ग्राफ एक बार प्लॉट कर देते हैं, फिर सर्कुलर मीन्स ख़त्म ही हो गया, रिंग इसका एप्लीकेशन बहुत है। तो देखो 0 पे 0 है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक पॉइंट पे मैक्सिमा गया, फिर उसके बाद वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब टेंडिंग टू इन्फिनिटी में टेंडिंग टू 0 चला जाएगा, ये x ये e है। नेगेटिव में सेम चीज़ होगा, ये सॉरी इस तरह नहीं आएगा, ये बिल्कुल इस तरह आएगा, स्ट्रेट आएगा। देखो ये लास्ट में स्ट्रेट क्यों हो जा रहा है बताएं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है kq(x/x² + r² का पावर 3/2 है ना। तो जब एक्सटेंडिंग टू 0 चला जाएगा तो हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये बेसिकली e इज़ प्रोपोर्शनल टू x, तो एक लीनियर रिलेशन आ जाएगा लास्ट में। सेम चीज़ है, सेम केस इधर भी होगा, सेम जाएगा इस तरह, नेगेटिव मिनिमम मैक्सिमम जाएगा और फिर इन्फिनिटी में 0। ये जो पॉइंट है ये r/√2 है, x = ये जो पॉइंट है वो x = -r/√2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है वो है kq/3√3 r², ये हो जाएगा -2kq/3√3 r², ठीक है। ये था सर्कुलर का केस। चलो ये क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। ये बेसिकली क्या है कि इसमें दो रिंग है, ठीक है ना, एक दूसरे के आसपास में प्लेस्ड है। इसका चार्ज जो है वो q1 है, इसका चार्ज जो है वो q2 है। ये इसका रेडियस r है, सेम रेडियस दोनों का, इसका भी रेडियस r है, बस ये पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस √3r है और इसका डिस्टेंस r है, ठीक है, सेंटर से। तो तुम्हें बस बताना है कि q1 और q2 का क्या रेशियो होगा कि P पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, ठीक है। तो अगर दोनों मान लो, पहली बात देखो दोनों पॉजिटिव ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, तभी यहाँ 0 पाएगा। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा तुम जानते हो क्या होगा, सो के q1, इसके लिए x कितना है √3r/r² + x² मतलब 3r² का पावर 3/2, और इसके कारण कितना हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो इक्वल कर दो, ये इक्वल होना चाहिए k/q2, ये डिस्टेंस कितना है rx, और r² + r² का पावर 3/2। सिंपल, के काट दे क्योंकि 0 हो नहीं सकता, r भी 0 हो नहीं सकता, इसको हटाओ। q1 √3 ये हो जाएगा 4 का पावर 3/2 r² 3/2 दैट इज इक्वल टू q2 बाई 2 का पावर 3/2 r² 3/2। ये कट गया, तो हमें q1/q2 निकालना था, तो q1/q2 इज इक्वल टू 4 3/2 बाई 2 3/2 √3। ये कितना है 2q, मतलब ये बेसिकली कितना हो जाएगा 8/2 √2 √3 2 to 4 4/√6 आंसर, सॉरी यार 4/√6। तो चलो इस लेक्चर में मीन्स एक और, अब हमने जो निकाला था वो एक सर्कुलर था, अब मान लो हमें एक आर्क दिया गया है, नॉर्मल सा आर्क, ये मान लो ये एक आर्क है, सिमेट्रिकल ले रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, ये यहाँ, ये इसको मान लो यहाँ पे, ये ओरिजिन यहाँ है, ठीक है ना, दैट विल बी इजी, तुम शिफ्ट कर सकते हो इसको आगे पीछे, ये अल्फ़ा, ये माइनस अल्फ़ा, तो मैं इस आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन निकालना है,
तो देखो इस आर्क का रेडियस आर है, इसका जो मीन्स चार्ज डेंसिटी है, चूंकि ये लीनियर है तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी का कांस्टेंट है लैम्डा जस्ट, ठीक है। तो लेट अस कैलकुलेट। तो फर्स्ट एक स्मॉल एलिमेंट मानते हैं हम लोग, यहाँ पे माना मैंने, ये डीएल है, ठीक है ना हमारा एलिमेंट एट एंगल थीटा, और ये जो एंगल सबटेंड कर ओरिजिन पे वो डी थीटा है, ये रेडियस आर है। तो हम लोग जानते हैं क्या, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है ना, तो डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाई आर, यहाँ से मिल गया क्या, डी एल इज इक्वल टू डी थीटा आर। पहला केस हमें पता है इसका डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल दैट इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। अब हमारे पास सब कुछ है, इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई इज इक्वल टू डी क्यू के बाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर मीन्स जस्ट रेडियस हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, के लैम्डा बाई आर डी थीटा। यहाँ तक हो गया। अब देखो चलो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी कांड कर ही लेते हैं, मीन्स डायरेक्शन के साथ, ये तो मैग्नीट्यूड निकाला हमने। अब देखो चूंकि हमने इसको इनफाइन बहुत ही छोटा माना, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस डायरेक्शन में टेंड कर रहा होगा, ये एंगल अगर थीटा तो ये भी एंगल थीटा ही होगा हमारा, ध्यान से देखना। तो अब सेम केस है, चूँकि ये अल्फ़ा ये अल्फ़ा ये माइनस अल्फ़ा है, तो मीन्स जितना एंगल इधर जितना एलिमेंट हो उतना ही एलिमेंट इधर है, तो इसका एक कॉम्पोनेंट तो इधर आ जाएगा, अगर ये डी ई है डी ई कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा डी ई साइन थीटा। सेम केस देख, इधर भी कोई एक एलिमेंट होगा जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा थीटा पे डी, ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर डी कॉस थीटा, इधर एक डी साइन थीटा, तो बेसिकली क्या होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा सिंपल, तो ई वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, ई एक्स, तो डी ई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा उस पॉइंट पे इट इज नथिंग बट के लैम्डा बाई आर डी थीटा कॉस थीटा। नो, तो ई नेट इज इक्वल टू जस्ट इसका इंटीग्रल, क्योंकि वाई कॉम्पोनेंट तो हमारा 0 हो चुका है, दैट इज के लैम्डा बाई आर कॉन्स्टेंट है कॉस थीटा डी थीटा। अब हमारा एंगल कितना है, माइनस अल्फ़ा टू प्लस अल्फ़ा, कोई दिक्कत नहीं, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा from minus alpha to alpha, that is k lambda by r sine of alpha minus of sine of minus alpha, k lambda by r into 2 sine alpha, कौन से डायरेक्शन में, along the x एक्सिस। तो मीन्स फिनिश करने से पहले कुछ बातें जो मीन्स मैं भूल गया था। पहली बात, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट मैंने नहीं बताया था, जस्ट फॉर फॉल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, समथिंग मीन्स जैसे हमने पढ़ा था फोर्स बाय चार्ज पढ़ा था ना, टेस्ट चार्ज क्यू, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, क्यू का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, ऐसा यूनिट यही होता है जो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए, बाकी तो यूनिट ये सब थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मीन्स हमने बेसिकली पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाया उस पर बेस्ड। अब अगले चैप्टर में हम जाएंगे, मीन्स सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड उसके बाद फिर एरिया वेक्टर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद हम सीधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे चले जाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तीनों पार्ट मीन्स ये इसलिए इंटरेस्टिंग होता है ना, इसमें वेक्टर कैलकुलेशन थोड़ा कम होता है, इसमें बस होता है मीन्स, बाकी इसमें तो वेक्टर नहीं, मीन्स ये तो न्यूमेरिकल है ही नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा, इसमें वेक्टर कैलकुलेशन है, ये पूरा स्केलर क्वांटिटी, इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और आसान भी होता है।